Hi everyone, welcome back. First of all, happy Independence Day and happy Teej. And मेरा schedule थोड़ा सा tight चल रहा है last couple of weeks से, so videos नहीं आ रहे थे. Then I thought why not to make the videos in the car on the go पे. So आज discuss करेंगे Gaudium IVF का. So Gaudium IVF का भी recent IPO आया है and मैंने इसको जब IPO आया था तब वीडियो बनाया था and अभी इसके Q1 FY27 अप्रैल में जून जो क्वार्टर गया उसके नंबर्स आए. एंड जब भी नंबर्स आते हैं, इफ यू आर इन्वेस्टेड और नॉट इन्वेस्टेड, अगर आपको किसी सेक्टर को समझना है तो उसकी पीपीटी देखो, कॉन कॉल देखो, यू विल गेट टू नो अबाउट द एंटायर सेक्टर. गॉडियम आईवीएफ एक बहुत डिफरेंट मॉडल है. इट्स वन ऑफ काइंड लिस्टेड कंपनी इन द हॉस्पिटल सेक्टर बिकॉज ये आईवीएफ में डील करता है. एंड आईवीएफ में अभी तक कोई कंपनी लिस्टेड नहीं थी, ओनली वन कंपनी लिस्टेड है. एंड आईवीएफ स्पेस जो है ना, क्या होता है, जो आजकल कपल्स हैं उन वन आई वुड से 10 में से एक कपल इज रिक्वायरिंग आईवीएफ का ट्रीटमेंट, कंसीव नहीं हो पा रहा बिकॉज लाइफस्टाइल खराब है, पूरा जंक खाना है, स्लीपिंग रूटीन नहीं है. तो अकॉर्डिंगली सब जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है. एंड मैं तो हॉस्पिटल सेक्टर पे बहुत ज्यादा बुलिश हूँ बिकॉज ये ऐसा सेक्टर है, एआई आए तो कोई भी टेक्नोलॉजी आए, लोग ज्यादा हेल्थ खराब हो रही है एंड सब अच्छे ट्रीटमेंट्स प्रेफर कर रहे हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो अकॉर्डिंगली हॉस्पिटल का धंधा अच्छा चलेगा. एंड हॉस्पिटल में आईवीएफ एक स्पेस है जो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है. क्योंकि अगर आप देखोगे मेट्रो सिटीज में स्पेसिफिकली ये इश्यूज ज्यादा चल रहा है. एंड मेट्रो सिटीज में अगर ये इशू है तो इधर ये क्या होता है, मेट्रो सिटीज में पर कैपिटा इनकम भी अच्छा है, लोग पे भी ज्यादा करते हैं. एंड एक और थिंग बहुत इंटरेस्टिंग अबाउट दिस सेक्टर इज दैट अभी राइट नाउ 70% आईवीएफ का मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड, ओनली 30% ऑर्गेनाइज्ड है. सो हम हर इंडस्ट्री में क्या देखते हैं, ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का शेयर, लाइक इन ज्वेलरी कंपनीज हम देखते हैं. सो सिमिलर थिंग ओवर हियर इन आईवीएफ काफी ज्यादा है स्कोप, 70% अनऑर्गेनाइज्ड है. सो एक आईवीएफ के ट्रीटमेंट का कॉस्ट जो अनऑर्गेनाइज अगर कोई लोकल जगह से करवाओगे तो आपको 30, 50, 60,000 में भी हो जाता है, बट ऑर्गेनाइज जगह से करवाओगे तो आपको 2 लाख तक लगते हैं एंड लिमिट नहीं ऊपर जाने की. तो एंड अगर आप देखोगे अभी मेजोरिटी अनऑर्गेनाइज था, गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन आ रखा है 2021-22 में, कोई एक्ट आ रखा है जिसकी वजह से गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट में नेशनल लेवल पे एक कमेटी बनेगी, जो भी आईवीएफ सेंटर होगी उन सबको इधर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, परमिशंस लेनी पड़ेगी बिफोर स्टार्टिंग. अभी क्या है, कोई भी स्टार्ट कर लेता है. इट्स समथिंग टू, अगर आप देखोगे लैब्स का बिजनेस जो है, लाइक डॉक्टर लाल इज ऑर्गेनाइज्ड, अभी बहुत सारी लैब्स इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड है एंड उधर भी एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है. तो सिमिलर थिंग आईवीएफ में लास्ट 4-5 साल से पेंडिंग है एंड अभी भी गवर्नमेंट के एंड से हार्ड पुश नहीं आया, बट जब भी आएगा तो ये आईवीएफ में और ज्यादा ऑर्गेनाइज का पुश होगा. सो पर्सनली मेरे को आईवीएफ मार्केट अच्छा लगता है. अभी कंपनी पे नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो पे, मतलब हॉस्पिटल सेक्टर अच्छा है, इंडायरेक्ट एक आईवीएफ एक सब सेक्टर है एंड यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स है बिकॉज लोगों की ईटिंग हैबिट्स खराब है. ओके, अब आते हैं कंपनी पे, गॉडियम आईवीएफ पे. स्मॉल कैप कंपनी है, 800-900 करोड़ का मार्केट कैप है. जब से मैं लास्ट वीडियो बनाया था वहां से तो स्टॉक ऊपर है, बट अभी रिसेंट करेक्शन भी आया. डेली बेस्ड आईवीएफ ट्रीटमेंट करते हैं, इनके 8 हब हैं. सो हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, जैसे अगर आप देखोगे डॉक्टर लाल जो है, इनके बड़े बड़े सेंटर्स कम होते हैं बट कलेक्शन सेंटर ज्यादा होते हैं. तो आपके घर के आसपास इनके कलेक्शन सेंटर होंगे जहां से ये लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं एंड आपका सैंपल आगे जाता है. डॉक्टर लाल और एनी पैथोलॉजी का बिजनेस अगर आप देखोगे, सिमिलर वे से गॉडियम आईवीएफ के 8 यू कैन से मेन सेंटर्स हैं एंड बाकी इनके स्पोक्स होते हैं जहां से ये कलेक्ट करते हैं सैंपल्स एंड अपने मेन सेंटर भेजते हैं. सो इनके अभी तक 7 सेंटर्स थे प्रायर टू आईपीओ. आईपीओ के बाद इनका क्या प्लान था, लिसन इट वेरी केयरफुली. 7 थे, देन इनका प्लान था कि 10 FY27 जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो 7 से 10 इस फाइनेंशियल ईयर ऐड करेंगे, देन 8 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड 1 FY29 में. सो यू कैन से 7 लाइक सेंटर से दे आर गोइंग 26 इन 3 years एंड 7 से इसी साल 10 ऐड कर लेंगे, तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर 18 हो जाएंगे. तो 7-8 से 26, दैट इज अबाउट डबल से भी ज्यादा, मतलब 3x कर रहे हैं. 8 का लाइक 24, यू कैन से 3x कर रहे हैं लास्ट 2-3 years में. सो बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ है बिकॉज ओवरऑल अच्छा सब चल रहा है. बट ये तो मैनेजमेंट ने कहा था, अब वी हैव टू सी हर क्वार्टर कैसा नंबर्स आ रहे हैं, आर दे डूइंग व्हाट दे आर सेइंग. सो इनकी ग्रोथ अगर लास्ट कपल ऑफ इयर्स की देखोगे 40% से ग्रो कर रहे थे. लास्ट टाइम जो कॉन कॉल हुई थी, फर्स्ट कॉन कॉल थी,
एंड मैनेजमेंट ने गाइड करा था जैसा हम पहले ग्रो करते आ रहे वैसे ग्रो करेंगे। बट अब जब एक्चुअल Q1 के नंबर्स है ना, Q1 FY27, सो इनका ग्रोथ है 9% ईयर ओवर ईयर, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। तो एकदम से मेरे को शॉक लगता है कि भाई आईपीओ के बाद जब कंपनी होती है ना, मतलब आईपीओ तक तो अच्छी गाइडेंस होती है, आईपीओ के सडनली बाद कंपनी के सारे नंबर्स खराब हो जाते हैं। ये पास्ट ट्रेंड है, होता है। तो एक बहुत वो अलर्ट आ जाता है। तभी कोई भी कंपनी जब आईपीओ आता है, आई वेट फॉर एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर्स कि जो पास्ट में चल रहा था, आर दे एबल टू डू द सेम थिंग और नॉट, और जो कमिट करा था। सो इनका क्या टेक है ऑन दिस कि इन केस ऑफ समर्स एंड इन केस ऑफ फेस्टिवल सीजन, दैट इज Q1 एंड Q3 पुअर रहता है, बिकॉज पीपल प्रेफर, इन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था कि जैसे गर्मियों में पीपल प्रेफर कि इंजेक्शंस गर्म होते हैं तो नहीं लेने चाहिए, फेस्टिवल्स में लोग बिजी होते हैं। so, Q2 एंड Q4 इनके मेन क्वार्टर्स होते हैं, Q1 एंड Q3 ठंडा होता है। बट वी आर कंपेयरिंग ईयर ओवर ईयर, तो ईयर ओवर ईयर में ग्रोथ आना चाहिए था, नहीं आया। ठीक है, एक रेवेन्यू ग्रोथ इज अ कंसर्न। देन अगर आप देखोगे इनका पैट डिग्रू करके 42% से लास्ट क्वार्टर से लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से वर्सेस दिस ईयर का क्वार्टर जो है उसमें 42% पैट डिग्रू कर गया। उसका रीजन है इन्होंने एआई टूल्स की मार्केटिंग कर रहे हैं और नए सेंटर्स जो खोल रहे हैं उन पे खर्चा आज से हो रहा है। वेरी वैलिड पॉइंट। अगर आप यथार्थ का भी देखोगे और भी कोई भी कंपनी जो कैपेक्स करती है उसके मार्जिन कम्प्रेस होते हैं, बट वहां पे ग्रोथ आता है, इधर ग्रोथ नहीं आया, वो एक कंसर्न था। देन इन्होंने फुल ईयर का जो गाइडेंस दिया इस FY27 का 30% का दिया है। पहले इन्होंने पास में बोला था जितना ग्रो करते आए उतना कर लेंगे, दैट मींस 40% assumption था, अभी 30 पे आ गया। आई वुड से 30 भी ठीक है, बट कंसिडरिंग ये लोग जो 7-8 हब से अपने सेंटर से 26 जा रहे हैं तो उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा आना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। बट अभी तक मैनेजमेंट भी नहीं कह रहा, नए नंबर्स आ रहे हैं। तो दैट्स द थिंग अबाउट Q1। नाउ कमिंग टू अभी जो इनका yes, so what's my take on the after the numbers? I would say मार्केट अच्छी है, आईवीएफ का मार्केट, एंड उस मार्केट में कंपनी एक लिस्टेड है। सो पर्सनली इनका ग्रोथ आना चाहिए। अभी जिस हिसाब से जो गाइडेंस है 30% कम है, मेरे को 40% 50% की एक्सपेक्टेशन है, उस लाइन पे लेट्स सी रहता है। एंड अभी जैसे ये लोग एक्सपैंड करेंगे तो उनके मार्जिन कंप्रेस रहेंगे, ठीक है, वो भी एक थिंग कंसिडर कर सकते हैं। बट अभी जो Q1 में सेल्स ग्रोथ है वो एक कंसर्निंग है, वो ट्रैक करना है कि इंप्रूव होता है कि नहीं। एंड सेकंड थिंग, इनके ऊपर एक टैक्स लाइबिलिटी है 40 करोड़ की, वो एक बहुत बड़ा थिंग है। इस कॉन कॉल में तो डिस्कशन नहीं हुआ, बट उसका आउटकम अगर आया तो एक स्टॉक पे नेगेटिव हैंगओवर होगा। सो इफ यू आर हैविंग दिस स्टॉक, थोड़ा गो स्लो, थोड़ा और देखो मैनेजमेंट अभी, क्योंकि Q1 में एकदम झटका दे दिया ग्रोथ का। so, ग्रोथ आता है कि नहीं आता है, एंड जो बोल रहे हो डिलीवर करते हैं कि नहीं करते। बट ओवरऑल मेरे को मार्केट बहुत सही लग रही है, मतलब आई एम पर्सनली बुलिश ऑन द आईवीएफ मार्केट। कौन सी लीडर बनेगा नहीं बनेगा वो फ्यूचर बताएगा। बियॉन्ड दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।